बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने आज जेल के अंदर गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और पार्टी लीडरान से, और यहाँ पर जब मुज़ाकरात के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया तो अचकज़ई साहब को दिए हुए मैंडेट के बारे में सवाल किया गया। वो सवाल क्या था? सहाफ़ी ने सवाल किया कि महमूद अचकज़ई साहब ने इनकार किया है कि वो आपकी जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने फ़ौज से मुज़ाकरात के हवाले से जो बात थी वो बदल ली, उस पर यू टर्न ले लिया और कहा कि महमूद अचकज़ई को सिर्फ सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। गुज़श्ता समात में जो चीज़ रिपोर्ट हुई थी वो ये थी कि बानी पीटीआई ने कहा था कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मुज़ाकरात करेंगे। अब जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उनमें से किसी एक ने सवाल किया कि आप अपने गुज़श्ता समात पर दिए गए बयान से यू टर्न ले रहे हैं। मदर ऑफ यू टर्न तो वो है जिससे वोट का इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दी। ये जवाब दिया तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने। उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ दो शराइत की बुनियाद पे होंगे। मुज़ाकरात की पहली शर्त यह है कि आइन के दायरा कार में रहकर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की दूसरी शर्त यह होगी कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात करने से चूंकि इनकी हुकूमत चली जाएगी तो इसलिए कोई फायदा नहीं, मोर और लेस उनकी बात को अगर पैराफ्रेज किया जाए। बानी पीटीआई ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल में दूसरी मरतबा फूड पॉइजनिंग का वो शिकार हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब, उनके हवाले से कॉन्ट्रोवर्सीज मुख्तलिफ औकात पर रहती थी। मरवत साहब को जमात से अब ऑफिशियली निकाल दिया गया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है। इस हवाले से बानी पीटीआई से जब सवाल पूछा गया तो 3 मरतबा मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने यह सवाल पूछा कि भाई ये क्या मामला है। तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि बाद में बात करेंगे। जेल के अंदर जो मुख्तलिफ और इन ट्रायल, जब ये इन कैमरा ट्रायल होता है तो गुफ्तगू भी होती है। तो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से क्या मामलात हुए, क्योंकि कल हमने अचानक देखा कि रात के आखिरी पहर, मतलब 12 बजे से पहले वाला वो कौन सा पहर होता है फिगर आउट कर लें, उस वक्त अचानक ये नोटिफिकेशन मंजर आम पे आया कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया कि भाई उनको बरतरफ कर दिया जाएगा उनकी इस पोजीशन से। फिर जवाबी तौर पे शेर अफजल मरवत साहब भी कहाँ चुप रहने वाले, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा मैं अभी भी तहरीक इंसाफ का सिपाही हूँ और मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ, मुझे सुना नहीं गया। मैं पहले अपने कबीले और अपने इलाके के लोगों के ऊपर जो एतमाद है पहले उनसे पूछूंगा, फिर वो मुझे बताएंगे कि क्या फैसला करना है, और मैं एक तरफा फैसला मेरे खिलाफ सुना दिया गया, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। तो ये इनका गिला था इस हवाले से। और वो बार बार ये बात करते रहे कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी जाती इमरान खान साहब के साथ। जो इंटरेस्टिंग एक और एंगल है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो कि कायम मकाम चेयरमैन पीटीआई हैं, बल्कि इस वक्त अगर हम कहें तो ऑपरेशनली चेयरमैन पीटीआई हैं, वो इससे लाइल नजर आए। उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन जाली है, ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता होता, मैं पार्टी का चेयरमैन हूं। शेर अफजल मरवत या किसी भी मेंबर को पार्टी से निकालने का फैसला नहीं करूंगा। शेर अफजल मरवत इमरान खान के वफादार तरीन साथियों में से एक हैं, इसलिए उनको निकाला नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी ये जो नोटिफिकेशन है इसको ट्वीट कर दिया गया है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कई मरतबा समझाया था शेर अफजल मरवत साहब को, वो नहीं मान रहे थे, पार्टी का माहौल है, कल्चर है। गंडापुर साहब ने क्या कहा सुनिए। शेर अफजल मरवत को बार बार जो नोटिस दिए गए इस हवाले से वो खान साहब के अहकाम के ऊपर ही दिए गए। वो शेर अफजल मरवत से मैंने ऑन एंड ऑफ कई दफा बोला कि यार ये हमारी पार्टी है, आप नए इसमें आए हो, एक तो हर तरह के लोग भी हैं, फिर दूसरी बात है कि हमारी पार्टी में बात तनकीद भी हो जाती है। एक तो मतलब ये नहीं है कि मैं उसको डिसोन करना शुरू कर दूं या मैं पैरल उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दूं या मैं ऐसे अल्फाज उनके बारे में शुरू कर दूं, ये नहीं है। लेकिन बार बार इस तरह होता गया, कुछ हमारी पार्टी के रहनुमाओं पर उन्होंने बार बार बात की, तो चीजें होते होते यहाँ तक पहुंची। शेर अफजल मरवत साहब बड़े यूनिक कैरेक्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इस जमात के अंदर, क्या किसी और भी सियासी जमात के अंदर इतना यूनिक कैरेक्टर हमने नहीं देखा, इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ और उनके हक में ही पार्टी के अंदर बड़ी वाज़ेह राय तकसीम है। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब तो बड़े उनके प्रोपोनेंट रहे हैं। जरा देखिए कि पार्टी के अंदर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कैसे मुतअद्दिद आरा पाई जाती हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे एमएनए पार्टी के कारकुन है, बेहतरीन कारकर्दगी करते हैं। अभी हमारी पॉलिटिकल कमेटियां बनती है, उसी में भी होंगे। मरवत साहब कभी शाय बर्ड तो थे नहीं, हमेशा साफ स्पोकन है। सारे पाकिस्तान को इलेक्शन की 8 फरवरी को निकाला। मरवत साहब ना होते अवाम ने नहीं निकलना था। वो वाहिद आदमी था जो ऑन द ग्राउंड पे जब सारे भगोड़े बाहर बैठे हुए थे। जब पार्टी के मामलात को पब्लिक फोरम के ऊपर ले जाया जाएगा तो एक इंप्रेशन क्रिएट होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली वो काम जो है सबसे ज्यादा यही शेर अफजल मरवत साहब करते रहे। शेर अफजल मरवत साहब ने सऊदी रोल
कंट्रोल के बारे में, दी डिसमेंटलिंग ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट एक बयान दिया था जिसका हकायक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। शेर अफजल मरवत साहब को आप यकीनन जानते होंगे। मैं उसके बयान की कोई अहमियत समझता हूँ। ऐसा शख्स है जो अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा शख्स तफरीक पैदा करना चाहता है, तफरका पैदा करना चाहता है, वो पीटीआई का नहीं हो सकता। आपका इशारा शेर अफजल मरवत साहब की जानिब। जी। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ इंतजार हुसैन पंजूता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी करके आए। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान साहब का था, ये मैं उनकी वीडियो भी देख रही थी जिसमें उन्होंने इस बात की तौसीक की है। बहुत शुक्रिया पंजूता साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे ख्याल है एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे